जय हिंद दोस्तों। ए टू जेड अकाउंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, तो उससे पार्टनरशिप से पहले पढ़ते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ये कल दिखा रही, ये कल ये बस आए। इसमें क्या होता था, एक अकेला पार्टनर होता था, एक व्यक्ति होता था अकेला, और वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता था। मान लीजिए इसने स्टार्ट की है क्लॉथ शॉप। अब इस शॉप में इसने खुद ही पैसा लगाया अकेले ने, और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो इसको ही सहन करेगा, और जो लॉस होगा वो भी इसको ही सहन करेगा। अब मान लीजिए इसको ये माना एक को बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर एक बिजनेस करना है, तो क्या करेगा, क्योंकि लेकिन इसकी तो एक लिमिट है, कम ही पैसा कम ही इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए क्या होगा, ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है बड़े स्केल पर बिजनेस को करने के लिए। मान लीजिए ये ए है, अब इसने क्या किया, ये बी आ गया, एग्रीमेंट कर लिए इन दोनों ने आपस में। इस एग्रीमेंट में रूल्स और रेगुलेशन थे जिन पर दोनों सहमत हैं। अब दोनों क्या करते हैं, ये एक किसी बिजनेस को बड़े स्केल पर करते हैं। मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर एक मॉल बिल्ड किया। अब इस मॉल में इन दोनों ने पैसा लगाया है, और इसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये होती है पार्टनरशिप। तो अब हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप। ये पढ़ लिया हमने पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप होती क्या है। लेकिन इसका जो पहला वो कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है, सबसे पहले क्या होती है, किसी बिजनेस में एक ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते हैं हम, उनकी जनरल एंट्रीज करते हैं। उसके बाद जनरल एंट्रीज करने के बाद हम लेजर में इनकी पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद देन बैलेंस शीट। तो ये क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग साइकिल होता है। और जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम 11th क्लास में, उसमें हमारे क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हमारा निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में ऐड करके, क्योंकि 11th क्लास में जो थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, और जो प्रॉफिट था वो अकेला किसको मिलेगा, जो उस बिजनेस का मालिक होता था। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, या मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं।
अब जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स की फर्म से रिलेटेड और भी कुछ इनकम एक्सपेंस होते हैं, उनको डिडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये रीजन, तो इसको नोट कर लीजिए, आप समझ गए होंगे आप इसको अच्छी तरह से। मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो ये तो हम समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है ये समझिए। ये हम बनाते हैं पहले इसका परफॉर्मा। इसका जो परफॉर्मा है वो बनेगा ऐसे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। यहाँ था पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। पहले मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ओनली पार्टनर से रिलेटिव ही इसमें टर्म्स आती हैं। मान लीजिए जैसे पार्टनर्स को कोई चीज़ मिल रही है तो वो सिर्फ वो इसमें ही आएगी, और मान लीजिए किसी मैनेजर को कमीशन मिल रहा है तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटिव ही इसमें टर्म्स आती हैं जो भी है। अब इसको हम तैयार कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ होगा, उस प्रॉफिट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे 11th क्लास में। इसका जो एक नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला वो क्या है, डेबिट होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट होते हैं ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन्स क्या होते हैं, गेन्स यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इसलिए प्रॉफिट जो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 5000 रुपीज, ठीक है, तो हमने मान लिया प्रॉफिट। अब इसमें जो अन्य टर्म्स आती हैं उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है, पार्टनर्स जो फर्म में पैसा लगाते हैं वो कहते हैं यदि हम इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करके किसी को उधार या लोन दे देते तो उस पर क्या उनको इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो कहते हैं हमने जो कैपिटल लगाई है हमें उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो फर्म से क्या वो लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इसकी परसेंटेज दी हुई होती है उस साल में। तो मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनको मिल रहा है इंटरेस्ट, एक को मिला 200 रुपये, इसको मिला 500 रुपये, कितना हो गया इन दोनों का 700 रुपीज। और जो दूसरी टर्म है वो आती है टू सैलरी अकाउंट, सैलरी ए और बी। अब मान लीजिए जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, इन दोनों में एग्रीमेंट होता है, दोनों में सहमति होती है कि जो बिजनेस को ऑपरेट करेगा वो ए करेगा। जो इनका बिजनेस है ना मॉल, मान लीजिए एक मॉल को स्टैब्लिश किया है इन दोनों ने, इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इस बिजनेस को जो मतलब ए ऑपरेट करेगा तो ए जो मान जाता है, लेकिन ए कहता है भाई मैं ऑपरेट तो करूंगा बिजनेस को, सारा काम हम देखूंगा, लेकिन मुझे क्या इसके बदले में सैलरी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, सैलरी मिलती है। अब ऑपरेट या तो एक पार्टनर भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, दोनों करेंगे तो दोनों को सैलरी मिलेगी, और एक करेगा तो एक को सैलरी मिलेगी, एक को। तो सैलरी सैलरी मिल रही है, मान लीजिए इसको ए को 2000 और बी को ज़्यादा अमाउंट ले लिया, थोड़ा इसको कम करते हैं, प्रॉफिट हमारे पास कम है।
मान लीजिए सैलरी मिल रही है इसको 800 और इसको 700, दोनों कितनी मिल रही, 1500 रुपये। अब मान लीजिए कोई कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, तो टू कमीशन, मान लीजिए सिर्फ एक को कमीशन मिल रहा है, मिल दोनों को सकता है लेकिन एक को मानते हैं हम, कमीशन मिला 200 रुपये, ठीक है। अब एक और चीज इसमें जो आती है वो लास्ट टाइम डेबिट साइड में जो आती है वो आती है टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होता क्या है, रिजर्व में जो प्रॉफिट होता है उसमें से क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं कुछ हिस्सा सेव करके रख लेते हैं फर्म में, यदि फ्यूचर में कोई हानि होती है या कोई लॉस होता है तो उसको सहन किया जा सके, इसलिए क्या करते हैं वो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज या हिस्सा सेव करके रख लेते हैं, इसको कहते हैं रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें 50,000 का इन्होंने कुछ यानी 5,000 रुपये सेव कर लिए एज ए रिजर्व के रूप में। अब जो एक ओनली टर्म है वो आती है क्रेडिट साइड में, वो कौन सी है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग ड्राइंग वो टर्म होती है जो पार्टनर्स फर्म से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। मान लीजिए उन्हें कोई काम पड़ा तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्म से पैसा निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग। अब अब सोचिए आप, जब पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई थी फर्म में तो उस पर वो इंटरेस्ट ले रहे थे, अब जब वो फर्म से पैसा निकालेंगे तो फर्म भी तो उनसे इंटरेस्ट लेगी, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मान लीजिए ए और बी को देनी पड़ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको 200, इसको भी 200 मान लीजिए, तो कितने होगी 400 रुपये। तो ये हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में टर्म आती हैं, ये डेबिट साइड में टर्म्स आती हैं 4-5 ओनली, और क्रेडिट साइड में बस ओनली दो ही चीज आते हैं, एक प्रॉफिट आता है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब करते हैं जो मेन काम हमारा अकाउंट्स को क्लोज करना। तो अकाउंट्स को क्लोज करना बहुत ही सिंपल है, जो भी साइड आपको ज्यादा दिख रहा है, अमाउंट ज्यादा दिख रहा है जिस साइड का, उस अमाउंट्स को आप नीचे लिख दीजिए दोनों को। अभी हमें ये साइड ज्यादा लग रही है तो कितना होगा 5,400 यानी 5400 रुपीज, दोनों साइड लिख दीजिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो होगा हमारा दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, जो हमारा अकाउंट्स क्लोज होता है। अभी हम क्लोज कैसे करेंगे, अब मान लीजिए 5400 आया हमारा, 5400 हमने यहाँ लिख दिया और इसको भी हमने यहाँ लिख दिया, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अब इस 5400 में ये तो लेकिन कम टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, जो ये टर्म्स हैं इनको जोड़ लेंगे। थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट कितना अमाउंट है, 700, 1500, 200, 500, इनको ऐड करिए, 0 का 0, 7 5 12 और 2 14, 5 19 का 9 और एक और एक 2, 2900 रुपये, 0 0 और 2 14 14 5 19 का 9, लेकिन एक और एक 2, 2900 क्या हो, ये इन तीनों का जो है वो जोड़ कितना, इन चारों का 2900 रुपये। और हम क्या करेंगे, इस 2900 को इसमें से डिडक्ट करेंगे, 5400 में से 2900, 0 0 14 में से 9 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2500। तो ये डिफरेंस जो आया है ये हमारा होगा प्रॉफिट। इस अमाउंट में से हम इनको घटा देंगे तो जो हमारा डिफरेंस आया है कितना आया हमारा 2500, दैट्स इट, क्या होगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट बचा है। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। यदि इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यदि नहीं है तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मान लीजिए हम इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी में,
इसको 2500 को 2500 को हम इक्वल इक्वल करेंगे तो कितना आएगा पर पार्टनर पर, दो एकम दो, दो दूनी दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10, 1250 पर पार्टनर पर कितना आएगा 1250। तो डेट्स इट, इस तरह से हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और इस तरह से अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स तैयार होता है। बहुत ही सिंपल है बस और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत और भी आसान लगेगा आपको। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। और नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।